हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो इस अध्याय पर पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। तो चलिए गाइस, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 13 प्रकाश का शुरुआत किया था, जिसमें गाइस हम लोगों ने प्रकाश के विषय में पढ़ा था। फिर गाइस प्रकाश का परावर्तन क्या है ये देखा था, और प्रकाश का परावर्तन के 2 नियमों को गाइस पढ़ा था। फिर गाइस हम लोगों ने ये भी देखा था कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो गाइस आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, तो पहला तो ये देखेंगे परावर्तित प्रकाश को पुनः गाइस हम लोग कैसे परावर्तित कर सकते हैं और उससे हमें क्या मिलेगा। फिर गाइस हम लोग ब्रेल लिपि के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए गाइस क्या लिखा है, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो देखिए गाइस कल वाला थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये आपतित किरण है, फिर गाइस ये परावर्तित किरण है। तो गाइस अगर ये परावर्तित किरण दूसरे सतह से टकराता है और फिर गाइस दूसरे सतह पर आपतित होकर परावर्तित होगा, तो गाइस हमें क्या मिलेगा, तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे कि गाइस नॉर्मली आप लोग नाई के पास जाते होंगे जो गाइस बाल काटता है, केश प्रसाधक लिखा है आपकी किताब में। तो देखिए गाइस जब वो बाल काटता है तो गाइस वो दूसरा एक मिरर लेकर आपके पीछे आ जाता है, ताकि गाइस आपके पीछे का बाल कैसा कटा है तो वो आपको दिख सके। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, तो गाइस यहाँ पर दो बार गाइस परावर्तन होता है। कैसे, एक तो गाइस परावर्तन हो रहा है और गाइस जिसके कारण देखिए एक तो किरण आपतित हुआ है ये बड़ा वाला शीशा में, फिर गाइस ये परावर्तित हो गया जिसके कारण गाइस आपका आगे वाला चेहरा दिख रहा है। फिर गाइस अगर आपका पीछे वाला बाल दिखाना होगा तो उस स्थिति में गाइस जो किरण यहाँ से परावर्तित हो रहा है, फिर गाइस यही परावर्तित किरण इस शीशा में टकराएगा जो गाइस वो नाई पकड़ा हुआ रहेगा। इस शीशा में गाइस ये परावर्तित किरण टकराएगा, फिर गाइस वो फिर से परावर्तित होगा जिसके कारण गाइस आपका पीछे का बाल आपको दिखेगा। तो इस प्रकार गाइस यहाँ पर 2 बार परावर्तन हो रहा है। तो गाइस वही लिखा हुआ है। तो गाइस इसके इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, ये इसको तो हम लोग 2 बार परावर्तन जो बताया गया, तो इसके इस्तेमाल गाइस हम लोग परिदर्शिया बनाने में करते हैं, परिदर्शी बनाने में करते हैं, जिसको गाइस हम लोग पेरिस्कोप कहते हैं, पेरिस्कोप अंग्रेजी में। तो गाइस पेरिस्कोप कैसे होते हैं, देखिए वहाँ पर गाइस 2 समतल दर्पण रहता है, तो उसका चित्र बनाते हैं गाइस। तो गाइस इस प्रकार का एक संरचना हमें ले लेना है, और गाइस ये संरचना ऊपर और नीचे दोनों तरफ से गाइस पूरा बंद आकृति का होना चाहिए। बस गाइस इस तरफ और ये वाला सिरा ये दोनों गाइस खुला हुआ हो, ऐसे बोल सकते पाइप टाइप का। फिर गाइस यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री में 45 डिग्री में क्या करना है, समतल दर्पण को गाइस यहाँ पर चिपका देना है। यहाँ पर एक चिपका दिए, फिर गाइस इस तरफ में एक चिपका देंगे, और यहाँ पर मान लेते हैं आप है तो आँख बना दे रहा। तो गाइस ये आपका आँख बन गया। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए गाइस यहाँ पर अगर आप लोग अपना आँख को डालेंगे तो गाइस आपको वैसे दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए इस तरफ का दृश्य गाइस आपको इस दर्पण के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस इसमें इस प्रकार गाइस किरण आया, फिर गाइस ये वाला दर्पण पर आपतित हुआ, फिर गाइस ये क्या हो गया, ये किरण परावर्तित हो गया, और गाइस ये परावर्तित किरण फिर से इस दूसरे वाले दर्पण पर आपतित हुआ, फिर गाइस ये आपतित होकर फिर से ये परावर्तित हो गया और हमारे आंखों तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार गाइस इस तरफ का जो चीज़ रहेगा, जो वस्तुएं रहेगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा ये वाला शीशा के माध्यम से।
तो गाइस परिदर्शी का इस्तेमाल हम लोग पनडुब्बियों में करते हैं। तो गाइस पनडुब्बियाँ क्या होता है, तो ये समुद्र के नीचे में रहता है। देखिए जैसे शिप वगैरह होता है ना, जहाज वगैरह, तो वैसे ही गाइस पनडुब्बियाँ समुद्र के नीचे में चलता है। तो गाइस समुद्र के नीचे में जो पनडुब्बियाँ चलता है, तो अगर लोगों को ऊपर का दृश्य कैसे वो देखते हैं, तो गाइस पनडुब्बियाँ में भी परिदर्शी होता है, जिसके कारण गाइस समुद्र के भीतर या फिर बोल सकते हैं उस पनडुब्बी में जो लोग रहेंगे, तो गाइस वो समुद्र के ऊपर के दृश्य को देख सकते हैं इस परिदर्शी के माध्यम से ही। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिक द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। फिर गाइस अब आता है बहुप्रतिबिंब। तो देखिए गाइस बहुप्रतिबिंब में कुछ दूसरा कुछ लिखा नहीं है, बस गाइस यही यहाँ पर वही बताया गया है कि गाइस अगर आप लोग दो समतल दर्पण को अलग अलग एंगल में रखेंगे, अलग अलग कोण में रखेंगे, तो गाइस आपको काफ़ी सारा आपका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। तो देखिए गाइस जैसे कि चित्र में देखिए यहाँ पर एक वस्तु है और गाइस यहाँ पर दो समतल दर्पण लिया गया है और गाइस ये दोनों को 90 डिग्री के कोण में रखा गया है। तो देखिए इस वस्तु का दोनों ही दर्पण में कितना सारा प्रतिबिंब बन रहा है। तो गाइस यही बताया गया है कि अगर आप लोग दो दर्पणों को अलग अलग कोण में रखेंगे, जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री, तो ये सब गाइस कोणों में रखेंगे, तो उस स्थिति में आपको काफ़ी सारा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। फिर देखिए गाइस अब आता है बहुमूर्तिदर्शी। तो गाइस जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्लेडाइस्कोप कहते हैं, सॉरी केलाइडोस्कोप कहते हैं। तो गाइस इसका इस्तेमाल विभिन्न पैटर्न देखने के लिए किया जाता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर एक छेद होता है गाइस। जब आप लोग अपना आँख यहाँ पर रखेंगे तो गाइस आपको अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो गाइस ये कैसे बनता है, तो ये क्रियाकलाप में बताया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं विक्षेपण के विषय में। तो देखिए गाइस जैसे कि हमें पता है जो सूर्य का प्रकाश होता है गाइस, तो वो सफ़ेद रंग का होता है। तो देखिए जब गाइस हम लोग सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो उस स्थिति में हमें अलग अलग रंग गाइस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर सफ़ेद सूर्य का प्रकाश, देखिए सफ़ेद रंग का सूर्य का प्रकाश है गाइस। फिर देखिए गाइस हमें कौन कौन से रंग देखने को मिलता है, थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। तो देखिए गाइस जब हम लोग सफ़ेद रंग का सूर्य का प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो गाइस उस स्थिति में हमें 7 रंग देखने को मिलेगा, जिसको गाइस हम लोग एक ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं, विव गियोर। तो गाइस इस शब्द के हिसाब से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से रंग हैं। तो देखिए भी का मतलब वायोलेट है, तो इसका मतलब गाइस पर्पल है। तो देखिए पर्पल रंग हो गया। फिर गाइस उसके बाद आता है आई मतलब गाइस इंडिगो, जिसको गाइस हिंदी में हम लोग डार्क ब्लू ऐसे बोल सकते हैं। देखिए तो गाइस ये डार्क ब्लू हो गया। फिर आता है गाइस बी मतलब गाइस ब्लू रंग, सिंपल सा, तो ये ब्लू रंग हो गया गाइस। फिर आता है जी मतलब गाइस ग्रीन, तो ये हो गया गाइस। फिर आता है वाई मतलब गाइस येलो है, तो येलो भी हो गया। और फिर गाइस आता है ओ मतलब गाइस ऑरेंज है। और फिर आता है आर मतलब गाइस रेड है। तो देखिए ऐसा, तो गैस इस प्रकार का रंगों में ये विभाजित हो जाता है, ये सफ़ेद रंग, जब गैस इसको हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं। और गैस हमें नीचे से बनाना है, देखिए VI विव गियोर ऐसा बन जाएगा, YOR। तो गैस ये जो परिघटना है जहाँ पर गैस जो सफ़ेद रंग है तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जा रहा है, तो इसको हम लोग विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है
देखिए प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो गाइस इससे पता चलता है जो सूर्य का प्रकाश है तो गाइस वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और वही गाइस 7 रंग हमें बस सफ़ेद रंग दिखता है। ठीक गाइस उसी प्रकार इंद्रधनुष का भी रंग वही होता है, विवग्योर होता है। फिर गाइस अब आता है आँखों के विषय में गाइस थोड़ा बताया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए आँख को हम लोग शुद्ध हिंदी में नेत्र कह सकते हैं। तो नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। अच्छा ऊपर का है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमारी नेत्र की संरचना क्या है। तो गाइस इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तो गाइस पिछले क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। देखिए ये मान लेते हैं हम लोगों का आँख है गाइस, फिर यहाँ पर कोई वस्तु है। तो गाइस जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगा फिर गाइस परावर्तित होकर हमारे आँख तक पहुँचेगा, तभी गाइस ये वस्तु हमें दिखाई देता है। तो फिर देखिए नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व है। तो ये लिखा है। फिर देखिए हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होता है। तो गाइस जो हमारा नेत्र होता है तो वो लगभग गोल सा होता है। फिर देखिए नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, और फिर गाइस ये कठोर। तो गाइस जो सफ़ेद आवरण है देखिए यहाँ पर इस चित्र में, तो गाइस ये सफ़ेद रंग का जो आवरण है तो ये कठोर होता है, और ये नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है। तो ये कठोर होता है ताकि नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटना से बचाव कर सके। तो गैस ये कठोर इसी कारण होते हैं ताकि गैस अगर आँख में कुछ घुस जाता है तो गैस वो आँख का दूसरा भाग को नुकसान ना करे। फिर देखिए इसके पारदर्शी अग्रभाग को कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो गैस तो देखिए इस चित्र में गैस, तो यहाँ पर गैस एक पारदर्शी सा पदार्थ होता है। पारदर्शी मतलब गैस जहाँ पर गैस प्रकाश आर पार हो सकता है, जैसे कांच, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो देखिए हमारे आँख में भी पारदर्शी माध्यम होता है जिसको गैस हम लोग कॉर्निया कहते हैं, और उसको हिंदी में हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है इस चित्र में। तो गैस देखिए ये जो चित्र है तो ये भी आँख का चित्र है। तो देखिए ये वाला जो भाग है तो ये क्या है, ये कॉर्निया है। फिर देखिए क्या लिखे, कॉर्निया के पीछे हम ये गहरे रंग की पेशीय की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका या फिर अंग्रेजी में इसको आइरिस कहते हैं। अंग्रेजी स्पेलिंग IRIS। तो देखिए गाइस ये कॉर्निया था, और कॉर्निया के पीछे ये जो ब्लू रंग का दिखाया गया है तो गाइस ये आइरिस है, और ये किसका बना होता है, तो ये पेशीय का बना होता है। फिर देखिए आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर दोनों तरफ आइरिस है, और यहाँ पर गाइस बीच में थोड़ा सा गैप है। तो गाइस ये गैप में क्या होता है, पुतली होता है। और देखिए यहाँ पर गाइस ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है तो ये पुतली है। और गाइस आइरिस यहाँ पर देखिए कौन सा है, तो आइरिस ये जो गोल्ड कलर का गाइस दिख रहा है पुतली के बगल में, तो ये गाइस आइरिस है। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। तो गाइस पुतली का जो साइज होता है तो वो कौन नियंत्रित करता है, तो वो परितारिका नियंत्रित करते हैं। तो गाइस कैसे, देखिए तो गाइस ये मान लेते हैं आँख बना देते हैं।
तो देखिए गैस, जब ज़्यादा प्रकाश का किरण आता है तो हमारा आँख गैस छोटा हो जाता है। तो ये किसके कारण छोटा होता है? तो गैस ये परितारिका के कारण ही छोटा होता है, जिसको गैस परितारिका को हम लोग आइरिस भी कहते हैं। और गैस जब कम किरण आता है, जैसे गैस आप लोग अगर अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो उस स्थिति में गैस आपका आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? तो गैस वो परितारिका के कारण ही होता है। और गाइस ऐसे क्यों होता है? देखिए, जब फिर से गाइस आँख बनाते हैं तो गाइस जब ज़्यादा प्रकाश का किरण आता है तो गाइस हमारा आँख क्या करता है कि उसको जितना प्रकाश चाहिए होता है उतना ही लेगा। तो इस कारण गाइस ये जो आइरिस होता है तो वो पुतली का आकार को थोड़ा छोटा कर देता है, जिसके कारण गाइस प्रकाश ज़्यादा हमारे आँख में ना घुसे। और गैस वही जब हम लोग अंधेरे कमरे वगैरह में जाते हैं तो उस स्थिति में गैस वहाँ पर प्रकाश होता ही नहीं है। तो इस कारण गैस आइरिस क्या करता है? पुतली का आकार को गैस बड़ा कर देता है, ताकि गैस वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश गैस घुस सके। फिर देखिए क्या लिखा है, परितारिका नेत्र का वो भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो गाइस सभी का आँखों का रंग अलग अलग होता है, जैसे बहुत किसी का ब्राउन होता है, काला भी होता है, फिर गाइस बहुत किसी का ब्लू वगैरह भी होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो गाइस ये आइरिस के कारण होता है। देखिए, जिसका आँख का रंग गाइस काला होता है तो इसका मतलब है उसका आइरिस का रंग काला है, तो इसी कारण गाइस उसका आँख का रंग भी काला है। तो देखिए ये तो हो गया। हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। तो परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। फिर देखिएगा इस ये आँख का चित्र है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तो गाइस देखिए आइरिस का ठीक पीछे गाइस लेंस है। तो लेंस क्या काम करता है? और गाइस अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा लेंस है तो गाइस उत्तल लेंस है। तो लेंस यहाँ पर क्यों है? तो देखिए यहाँ से गाइस प्रकाश का किरण आएगा और फिर गाइस वो आँख के दूसरे भाग जिसको गाइस हम लोग रेटिना कहते हैं तो वहाँ पर गाइस जाएगा और गाइस क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रकाश का किरण गाइस आँख में घुसेगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा होता है। तो गाइस उत्तल लेंस केंद्र पर मोटा होता है, उत्तल लेंस। और उसका देखिए चित्र है, इस प्रकार हम लोग उसको बनाते हैं। तो किस प्रकार ये तो पूछा गया बस। फिर देखिए लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करते हैं। तो गैस वही जो बोले गए यहाँ से प्रकाश का किरण आएगा गैस और फिर उत्तल लेंस पर पड़ेगा और गैस ये उत्तल लेंस क्या करेगा? किरणों को फोकसित कर देगा। कहाँ पर? रेटिना पर, जिसके कारण गैस रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। देखिए गैस ये वाला जो भाग है तो ये रेटिना है, सबसे पहला वाला भाग। तो गैस रेटिना को हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं हिंदी में। फिर देखिए रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तो गैस रेटिना में काफ़ी सारा तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो गैस रेटिना पर बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं होते हैं और गाइस जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है इस रेटिना पर, तो गाइस इसका सूचना गाइस मस्तिष्क तक पहुँचाना होता है, ताकि गाइस हमें पता चले कि किस चीज़ का गाइस प्रतिबिंब बन रहा है या फिर वो प्रतिबिंब है क्या। तो गाइस वो कौन पहुँचाता है मस्तिष्क तक? तो गाइस वो दृक तंत्रिकाएं पहुँचाता है। तो गाइस रेटिना, तो गाइस अब समझते हैं अंध बिंदु क्या है। तो देखिए गाइस
ये मान लेते रेटिना है, और गाइस अभी कलर चेंज करके देखिए ये मान लेते दृक तंत्रिकाएं हैं। तो गाइस ये जो भाग है तो इसको हम लोग संधि कहेंगे, रेटिना और दृक तंत्रिका का संधि, जहाँ पर गाइस रेटिना और दृक तंत्रिका दोनों गाइस जुड़े हुए एक दूसरे से। तो गाइस वो स्थान, या फिर ऐसे कह सकते हैं दृक तंत्रिका और रेटिना की संधि, जहाँ पर गाइस तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित नहीं होंगे, तो उसको हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। तो फिर देखिए इसका अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए गाइस आप लोग क्रियाकलाप को पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव। तो गाइस जो प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, तो गाइस वो प्रतिबिंब रेटिना पर कितना समय तक रहता है, तो वो 1/16 सेकेंड तक रहता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर गाइस कोई वस्तु है और यहाँ पर आँख है, तो अगर इसका प्रतिबिंब गाइस रेटिना पर बन रहा है तो गाइस वो अगर हम लोग इस वस्तु को हटा देंगे, इस वस्तु को हटाने के बाद भी 1/16 सेकेंड तक गाइस वो प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है। तो यही वही बताया गया है यहाँ पर। तो गाइस देखिए अब क्या बताया गया है, जैसा मान लेते हैं ये गाइस आँख है और गाइस ये कोई भी वस्तु है। तो गाइस किसी भी वस्तु को एकदम ठीक ठीक देखने के लिए गाइस हमारे आँखों से उस वस्तु का 25 सेंटीमीटर दूर होना ज़रूरी होता है। जैसे गाइस अगर आप लोग अपना किताब को आँख के काफ़ी ज़्यादा सामने अगर लाते हैं तो गाइस आपकी किताब में जो कुछ लिखा रहेगा तो वो आपको नहीं दिखाई देगा। एटलीस्ट गाइस कम से कम गाइस आपका किताब का आपके आँखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी होना ज़रूरी होता है, जिससे गाइस आप लोग ठीक प्रकार से किताब में जो लिखा है तो वो आप देख सकते हैं। फिर देखिए कुछ मनुष्य पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। और गाइस तो गाइस ये क्या है, तो देखिए जब आँखों में प्रॉब्लम वगैरह होता है तो गाइस ये हमें देखने को मिलता है। जैसे बहुत की कोई होता है गाइस जिसको सामने का वस्तु गाइस दिखाई देता है, पर गाइस अगर कोई वस्तु काफ़ी ज़्यादा दूर है तो वो उसको नहीं दिखाई देगा। फिर देखिए इसके विपरीत गाइस क्या होता है, बहुत कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको गाइस दूर के वस्तु बहुत अच्छा से दिखाई देते हैं और गाइस सामने रखी वस्तु वो ठीक प्रकार से देख नहीं पाते हैं। तो गाइस इसका ये मतलब है उनके आँख में प्रॉब्लम है, जिसको गाइस वो सुधार कर सकते हैं लेंस के माध्यम से। लेंस के द्वारा गाइस वो उस प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं और गाइस लेंस के माध्यम से वो ठीक प्रकार से वस्तु को देख भी सकते हैं। फिर देखिए गाइस जब एज वगैरह बढ़ता है तब क्या होता है गाइस, लोगों को धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये क्यों होता है, तो गाइस एज बढ़ने के साथ साथ लेंस, देखिए हमारे आँखों में भी लेंस होता है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। तो गाइस ये खराब होने लगता है, जिसके कारण लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद हो गया है। तो गाइस इसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, तो इसको गाइस हम लोग जब हम लोग आँख का लेंस को हटा कर गैस दूसरा लेंस लगाएंगे आँखों में, तो उस स्थिति में गैस ये प्रॉब्लम सुधर सकता है। फिर गैस यहाँ पर आपके किताब में दिया गया है नेत्र का देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो गैस एक तो ये है, अगर आपके आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो गैस आप लोग डॉक्टर की सलाह से चश्मा वगैरह पहन सकते हैं। फिर गैस दूसरा है सूर्य या फिर गैस वैसा वस्तु जहाँ पर गैस काफ़ी ज़्यादा तेज प्रकाश निकलता हो, तो उससे अपने आँखों को बचा सकते हैं, क्योंकि गैस हमारे आँखों के लिए अधिक रोशनी भी ठीक नहीं है और कम रोशनी भी ठीक नहीं है। फिर गैस तीसरा पॉइंट है, जब गैस हमारे आँख में धूल वगैरह समा जाए तो उस स्थिति में हम लोगों को अपने आँख को रगड़ना नहीं है, बल्कि गैस क्या करना है, स्वच्छ जल से धोना है आँखों को। फिर भी गैस अगर दिक्कत होता है तो गैस हमें क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेना है। फिर देखिए हमें कोई भी पठन सामग्री मतलब गैस किताब वगैरह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रखकर पढ़ना है, जिससे गैस हमारे आँख ठीक रहे।
तो गाइस इतना दूर तो हो गया। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर क्या बताया गया है। तो गाइस ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो गाइस अपने चारों ओर के चीज़ों को देख सकते हैं अपने आँख को द्वारा। तो जैसे गाइस केकड़ा हो गया, तो गाइस जो केकड़ा होता है तो वो अपने आँख के द्वारा अपने चारों ओर के दृश्य को देख सकते हैं। पर गाइस हम लोग वैसा नहीं कर सकते। जैसे हम इंसान हो गए तो हम लोग गाइस अपने बस एक ही तरफ के दृश्य को देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग आगे देख रहे हैं तो गाइस आगे का दृश्य ही हमें देखने को मिलेगा, पीछे का दृश्य देखने को नहीं मिलता है। पर गाइस केकड़े के लिए, अगर गाइस केकड़ा का मुंह आगे की दिशा में है तो गाइस उसको पीछे का दृश्य भी देखने को मिल जाता है। ठीक गाइस, उसी प्रकार तितली भी है जो अपने चारों ओर के दृश्य को देख सकती है। तो गाइस यही सब यहाँ पर लिखा गया है। और फिर गैस जैसे उल्लू हो गया जो रात को गैस काफ़ी अच्छा से देख सकता है। फिर बहुत सारे वैसे भी जीव होते हैं जो गैस बस दिन में ही देख पाते हैं और गैस रात को नहीं देख पाते हैं। तो यही सब। तो गैस अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रेल पद्धति के विषय में। तो गैस जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो गैस ब्रेल लिपि के माध्यम से अपना पढ़ाई करते हैं। तो देखिए गैस जो ब्रेल पद्धति है या फिर ब्रेल लिपि है तो वो लुई ब्रेल ने दिए थे। तो गैस ये भी देख नहीं सकते थे। तो देखिए गैस जो ब्रेल लिपि है तो वो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई धातु है और गैस इस धातु में अगर कुछ गैस हम लोग खुदवाए रहेंगे तो उसको स्पर्श करके गैस समझ में आ जाता है कि क्या उसमें खुदवाया गया है, क्या लिखा गया उसमें। ठीक है, उसी प्रकार से जो ब्रेल लिपि है तो वहाँ पर भी गैस धातु, जैसे मान लेते हैं धातु है और गैस वहाँ पर अलग अलग अक्षर गैस खुदवाए रहते हैं जिसको गैस छू कर जो लोग देख नहीं पाते तो वो समझ जाते हैं कि क्या लिखा है वहाँ पर। तो गैस इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है और गैस ये चैप्टर भी ख़त्म हो जा रहा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।